लेकिन आइए, एक स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों से रडार पर आ रहा है, वो है विक्रांत इंजीनियरिंग। अब क्यों आ रहा है? क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। कहाँ से ऑर्डर मिल रहे हैं, कितना फ़ायदा होगा, ये सारी डिटेल्स लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, ज़रा बताइए, ये विक्रांत इंजीनियरिंग में हो क्या रहा है? बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्डर मिलने की खबरें आ रही हैं और नोटिस करने वाली बात ये है कि अभी हाल-फिलहाल में कंपनी का एक बड़ा ऑर्डर कैंसल भी हुआ था, तो उसके चलते स्टॉक में प्रेशर भी था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक यहाँ पर ऑर्डर मिलने की खबर आए और पिछले 4 दिनों में ही 2 बड़े ऑर्डर का अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुका है। आज की अनाउंसमेंट की बात करें तो आज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी से 490 करोड़ का ईपीसी ऑर्डर मिला है और इसके पहले हफ्ते ऑनेस्ट रिन्यूएबल की तरफ से करीब 2035 करोड़ के ऑर्डर मिले थे। कुल ऑर्डर वैल्यू कंपनी का पूरे मार्केट कैप के बराबर इस वक्त है। अगर इन ऑर्डर्स की बात करें तो दोनों ही प्रोजेक्ट सोलर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग के। इस ऑर्डर के तहत कंपनी बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्लांट विकसित करेगी। अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये जो बड़े ऑर्डर हैं, इनसे इनके ऑर्डर बुक में बढ़त होगी और अगर मौजूदा ऑर्डर बुक देखें कंपनी की तो 4,844 करोड़ है। हमने भी जैसे कि आपको बताया कि बीच में करीब करीब 1,000 करोड़ से ज़्यादा का जो ऑर्डर था वो कंपनी का कैंसिल भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक ये ऑर्डर मिलना वापस से 4,000 प्लस, इनफैक्ट 4,800 प्लस इनकी जो ऑर्डर बुक है वो पहुंच चुकी है। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर भी मार्केट की नज़र रखी बनी हुई है और मैनेजमेंट ने खुद आकर ये कहा भी था हमारे साथ कि कंपनी का ज़्यादातर जो ऑर्डर है वो समय से पूरा हो रहा है, तो एग्जीक्यूशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि टर्न अराउंड और रेवेन्यू विजिबिलिटी भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है और इससे भी एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है कंपनी का। तो सफल एग्जीक्यूशन के चलते रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर एक बढ़त की भी उम्मीद बताई जा रही है। इस वजह से ये जो 2 ऑर्डर्स मिल रहे हैं लगातार बैक टू बैक और आगे भी कुछ ऑर्डर मिलने की उम्मीद है यहाँ पर कंपनी को, उसके वजह से स्टॉक में एक मोमेंटम बना हुआ है। ऑलराइट, लेकिन इसके आगे के प्रोस्पेक्ट्स कैसे लग रहे हैं, ये सीडी साहब से ही जानते हैं। सीडी साहब, आप ट्रैक करते हैं इस कंपनी को, बता पाएंगे कि आगे इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री और आगे स्टॉक का प्राइस मूवमेंट कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल, मैं इस कंपनी को बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ और मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है। और हाल ही में मैंने लास्ट वीक जब ये इसका आईपीओ आया था 97 रुपए में, आईपीओ को एक जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था, बट स्टॉक वहां से फिर 115-20 के लेवल्स दिखा के हाल ही के करेक्शन में 85-86 के लेवल्स पे भी आया था। और मैंने शाम वाले शो में लास्ट वीक की स्टॉक पे कोई क्वेरी थी तो उसमें रिकमेंड किया था कि इसको बिल्कुल लेना चाहिए और ऐसे मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। एक बहुत अच्छी कंपनी है, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में है, फिर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर प्रोजेक्ट्स, इवन रेलवे प्रोजेक्ट्स करती है, जिसमें आज इस सेक्टर पे एक आग लगी हुई है। मुझे लगता है ये कंपनी अच्छा करेगी और इसकी ऑर्डर बुक भी जबरदस्त है। मतलब हाल ही में 2,500 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, मुझे लगता है 5-6 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक हो गई है और फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं और आईपीओ प्राइस के आसपास ही अभी भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है खरीदारी करने का मौका है। कोई भी गिरावट में तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी खरीद लेनी चाहिए और मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है अच्छे अपसाइड आने वाले 3-6 महीनों में स्टॉक में दिखने चाहिए। ये तो आप कह सकते हैं लंबी रेस का घोड़ा है ये, और एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो 3 से 6 महीने का समय तो इसको ज़रूर दीजिए। ऑर्डर बुक काफ़ी तगड़ी है, परफॉर्म कर रही है यहाँ पर कंपनी, टर्न अराउंड भी बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है, तो इन सब का फ़ायदा स्टॉक को भी मिलेगा और यहाँ से बेहतरीन तेज़ी के संकेत तो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं।